दुनिया के मौजूदा माशी हालात ने हर तबके के इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। और ऐसे में वो लोग जो लाखों रुपए कमाते थे माहाना, उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी मुतासिर हुआ है। और इन हालात में वो लोग जिनके पास पैसे हैं ही नहीं या बहुत थोड़े पैसे कमा रहे थे, उनको तो लेने के देने बढ़ गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक इकोनॉमिक रोड मैप शेयर करेंगे, जिसके ज़रिए से आप अपने ख़राब माशी हालात को कुछ मेहनत के बाद आने वाले कुछ दिनों में बेहतर बना सकते हैं। और इस रोड मैप का नाम है लिफ्ट। लिफ्ट में L स्टैंड्स फॉर लर्निंग अ स्किल, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिंग, F स्टैंड्स फॉर फाइंडिंग अ न्यू हसल एंड T स्टैंड्स फॉर टेकिंग एक्शन। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, और वो है लर्निंग अ न्यू स्किल। देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, यानी कि आपके पास दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप बहुत सारी स्किल्स को ओवरव्यू करें। बहुत सारी स्किल्स को जब आप ओवरव्यू करेंगे तो उसमें कुछ स्किल्स ऐसी होंगी जो आपको बहुत आसान लगेंगी। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये वाली जो स्किल है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं इसको सीख पाऊँगा। तो फिर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उस स्किल के ऊपर। अब जैसे जैसे आप उस स्किल को देखेंगे, उसको लर्न करेंगे, तो कुछ अरसे के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस स्किल की मदद से लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप किसी की ज़िंदगी में उस स्किल की मदद से वैल्यू ऐड करेंगे, तो बदले में आपको पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर मैं E11 में था इस्लामाबाद, तो वहाँ पे मैं एक बंदे से मिला जो कि पेट केयर था। अब उसके पास एक छोटी सी स्किल थी कि वो ये जो पेट डॉग्स होते हैं, इनको टेम कर सकता था, इनकी साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत जानता था। एक दोस्त ने सर्टिफिकेशन की हुई थी और उसके पास तकरीबन 10 से 15 क्लाइंट्स थे, और वो एक क्लाइंट से माहाना 10,000 चार्ज कर रहा था। काम क्या करता था वो? सिर्फ जाएगा अपने क्लाइंट के, जो उसका कुत्ता है, जो पेट डॉग है, उसको वो दिन में 1 घंटे से कम का टाइम देगा। और पूरे दिन में उसने मुख्तलिफ औकात रखे हुए थे, और अपने सारे क्लाइंट्स के कुत्तों को जाके देखता था, उनकी देखभाल करता था, उनको थोड़ी वॉक वगैरह करवाता था। उनको कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो उसका वो सोल्यूशन सजेस्ट करेगा, और ये उसका काम था। यानी उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक छोटी स्किल है, और वो स्किल की बेस पे 1 लाख से ज़्यादा रुपए कमा रहा है। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ स्किल। जब आपके पास एक छोटी सी भी स्किल होगी, तो आप उसकी मदद से कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर पाएंगे, और बदले में आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। और अगर डिजिटल स्किल्स की बात करें, तो डिजिटल स्किल्स को तो सीखना इस दौर में बहुत आसान है। आपके पास यूट्यूब है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूडासिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ मसला भी यही होता है कि इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी सिलेक्ट करूं। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ओवरव्यू करें बहुत सारी स्किल्स का, और एक को चुनें और उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और यहीं से आपकी तरक्की का सफ़र शुरू हो जाएगा। उसके बाद है टिप नंबर 2, इन्वेस्टिंग। अब देखें, जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन लोगों के पास पैसे हैं और टाइम नहीं है, ये टिप उनके लिए है। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो इस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है। जब भी ख़रीदने वाले लोग कम होते हैं और बेचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं किसी भी मार्केट में, तो उस मार्केट को हम कहते हैं बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट का मतलब होता है कि अब जो ख़रीदने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और उन्हीं 100 रुपये में पहले 5 चीज़ें मिल रही थी, तो अब आपको उन्हीं 100 रुपये में 10 या 15 चीज़ें मिल सकती हैं। और अब हर एक फील्ड में बायर्स मार्केट चल रही है। आप रियल एस्टेट को देखो, क्रिप्टो को देखो, स्टॉक को देखो, और बहुत सारी फील्ड्स हैं। यानी कि उन फील्ड्स में जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और आपके पास पैसा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप बहुत सारी कैटेगरीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि कुछ अरसे बाद जैसे ही इकॉनमी स्टेबल होगी तो आपको वो पे बैक करना शुरू कर देगा। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है। देखें, जब भी कोई ट्रेंड चलता है और आप तक वो चीज़ पहुंचती है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रियल एस्टेट का ट्रेंड चला, आप तक वो चीज़ पहुंची कि यार प्लॉट लो, ये 2 महीनों बाद, साल बाद डबल हो जाएगा। जब तक आपके पास वो ख़बर या न्यूज़ पहुंचती है किसी ट्रेंड की, तब तक उस ट्रेंड का जो सीज़न है वो ओवर हो चुका होता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है बायर्स मार्केट की। जैसे ही वो ट्रेंड निकलता है, तो उसके बाद जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना होता है वो उठा चुके होते हैं। एंड दिस इज़ द बायर्स मार्केट ट्रेंड। अगर आप चाहते हो कि आप इस रिसेशन से फ़ायदा उठाओ,
ये जो महंगाई का दौर है इससे फ़ायदा उठाएं। तो इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपके पास जो भी पैसे पड़े हुए हैं उन्हें बैंक में नहीं रखें। अब देखें, बैंक में जिन लोगों ने पैसा रखा हुआ था, डॉलर ने जब जंप लगाया 225 से 250 प्लस पे, तो उन लोगों का जो पैसा था वो ऑटोमेटिक डिवैल्यू हो गया। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप कोई ना कोई मार्केट ढूंढें, उसमें जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और आजकल तो इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिलेगी और कम से कम पैसों में मिलेगी, क्योंकि बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले बहुत कम हैं। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, और वो है फाइंडिंग अ न्यू हसल। देखें, इनकम के 2 कैटेगरीज हैं, एक है पैसिव इनकम और एक है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की, आपने एक रियल एस्टेट का प्लॉट लिया कमर्शियल, उसके ऊपर कोई जगह बना दी और अब वहाँ से आपको रेंट आ रहा है, और ये पैसिव इनकम है। और सेम इसी तरह ये तो एक मोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम डिजिटल दुनिया में भी पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे का ब्लॉग है, बहुत अच्छा चल रहा है, वो काम नहीं कर रहा लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं। एक बंदे का यूट्यूब चैनल है, ऑटोमेटेड है, उसको पैसे मिल रहे हैं। इसी तरह देयर आर सो मैनी थिंग्स जहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके एक टीम बना सकते हैं और पैसिव इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और पैसिव इनकम का आइडिया उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे स्टक हुए हुए हैं। अब देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके किचन एक्सपेंसेस की वजह से वो अपनी जॉब को छोड़ नहीं सकते, यानी वो बहुत हैंड टू माउथ है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो अपनी जॉब को ना छोड़ें, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन पार्ट टाइम में जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो उनकी छुट्टी होती है, उसमें से थोड़ी सी कुर्बानी दें, अपना वक्त निकालें। और अपना वक्त निकालने के बाद किसी एक फील्ड में चले जाएँ, रियल एस्टेट में चले जाएँ, डिजिटल दुनिया में आ जाएँ, कहीं ना कहीं पर जाएँ। वहाँ पर ये सोचना शुरू कर दें कि यार मैं अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूँ, और उस पर काम करना शुरू कर दें। 1-2 दिन में नहीं होगा, 1-2 महीनों में भी नहीं होगा, 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और जैसे ही आपकी पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी तो आपको एक सहारा मिल जाएगा। और जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा होती है तो अब आपके पास एक सोल्यूशन है, एक पावर है कि हाँ, अब मैं अपनी एक्टिव इनकम है या जो जॉब है उसको छोड़ सकता हूँ। अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि जॉब छोड़े बिज़नेस करें, तो दैट इज़ दी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर आपको जॉब छोड़ के बिज़नेस करना है तो पहले आप कोई ना कोई पैसिव इनकम आइडिया ढूंढें, और एकदम से ट्रांजिशन नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आप लोग कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं जॉब भी ना छोड़ूं और बिल्कुल आसानी से स्विच करूं, यानी एक सेफ एंड जिन लोगों को चाहिए कि यार जॉब छोड़ के एकदम से मैं ज़ीरो पे नहीं आना चाहता, तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट टिप है। थोड़ा रिसर्च करें कि यार ब्लॉगिंग क्या होती है, जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये क्या होती है, मैं पैसिव इनकम स्ट्रीम कैसे जनरेट कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ द वे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आपको एक्शन लेना होगा। और पॉइंट नंबर 4 भी यही है कि टेक एक्शन। देखें, कहते हैं जब तक आप खुद नहीं मरेंगे तब तक आपको जन्नत नहीं मिलेगी। देखें, अगर आप सारी ज़िंदगी अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो बाद में वही कंफर्ट जोन आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। और वो आदमी जिसने एक ट्रेनिंग सेंटर में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है और उसके पास बहुत सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स हैं, उस आदमी का जो तजर्बा है वो उस दूसरे आदमी के सामने ज़ीरो है जिसने जंग में जाके सिर्फ 1 दिन जंग की है। देखें, अगर आप कंफर्ट जोन में रह के लोगों को ये बताते रहें कि हाँ मैंने ये है, मैंने वो है, मैंने ये डिग्री की हुई है, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, मेरे पास ये गोल्ड मेडल है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे, जब तक आपको फेलियर्स का सामना नहीं होगा, तब तक आप कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द वे। देखें, जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तो सबसे पहले और सबसे जो बड़ा डर इंसान को होता है वो होता है फेलियर का। और जब आप फेलियर को फेस कर लेंगे, आप उसको टेस्ट कर लेंगे। अब देखें, जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है ना कि बहुत सारे जो फेलियर्स हैं वो मिलकर एक मासिव सक्सेस बनाते हैं, और यही रास्ता है। एंड यस, दैट्स इट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।